जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हम लोग भैया भरत जी के बारे में सिर्फ चर्चा कर रहे थे। उनके चरित्र के बारे में तो आपने देखा कि ब्रह्मा जी मना कर गए, भोलेनाथ मना कर गए, श्री हरि विष्णु मना कर गए भक्तों को। बल्कि श्री हरि विष्णु ने न तो मिथिला नरेश महाराज जनक के पास भक्तों को भेजा था कि भरत जी के चरित्र को अगर आपको ठीक से समझना है तो सिर्फ वे आपको समझा सकते हैं मिथिला धाम में। तो मिथिला धाम का तो बड़प्पन इसमें है ही, लेकिन हम सब जो जनगण मन हैं आपस में भरत जी के बारे में सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए कि भरत जी के साथ समस्त अयोध्यावासी प्रभु श्री राम को लेने जा रहे हैं, लेकिन चित्रकूट श्रृंगवेद राज्य, निषाद राज जिनको बोलते हैं, उनके कान में खबर चली गई। श्रृंगवेद राज्य के जो राजा हैं वो निषाद राज, उनके कान में खबर चली गई कि भरत तो आक्रमण करने जा रहे हैं श्री राम पर, और ये जो हैं निषाद जी, निषाद राज, ये प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। अब इन्होंने कहा कि ना, अपनी सेनाओं को तुरंत तैयार कर दिया। बोला अस्त्र शस्त्र लो और आक्रमण करो भरत पर। भरत की ऐसी हिम्मत, उसको अयोध्या से मन संतुष्ट नहीं हुआ। बस निषाद राज, अब देखिए वहाँ तो खून खराबा होना ही था, लेकिन अब प्रसंग में आप देखिए कि भरत जी तो अपने साथ शस्त्र लेकर नहीं चल रहे थे। वहाँ निषाद राज के हाथ में शस्त्र आ गया, लेकिन भरत जी के हाथ में सत्य है। कौन सा सत्य? प्रभु का सत्य। अब देखिए कि चमत्कार क्या होता है कि सत्य जो है बूढ़ा का रूप धारण करके निषाद राज के पास खड़े हो जाते हैं। निषाद राज देखते हैं कि यह बूढ़ा है, कुछ कहने वाला है। तो निषाद राज बोलते हैं कि बोलो बोलो बूढ़े बाबा, क्या कहना चाहते हो? तो जो सत्य रूपी बूढ़ा था वह तो परमात्मा है। सत्य क्या है? परमात्मा है। भरत जी क्या लेके चल रहे थे? सत्य को चल रहे थे लेकर। इसलिए कहा गया है कि जब भी कभी कोई वृद्ध व्यक्ति, सीनियर सिटीजन आपको कुछ समझाने लग जाए तो आप उनकी बात का महत्व दीजिएगा। आज क्या हो रहा है? आज हम लोग हर चीज़ पैसों पर तौलते हैं कि नहीं तौलते हैं? पैसा है और क्रिमिनल हैं तो बड़े आदमी हो गए, और गरीब है तो आप छोटे आदमी हो गए, चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो। यही है तमोगुण का परिचय। इसलिए कभी भी अपने वृद्ध का अनादर मत करिएगा। यह सत्य रूपी वृद्ध निषाद राज, श्रृंगवेद के जो राजा हैं, उनसे कहते हैं कि मैं तो वहीं से आ रहा हूँ भरत जी के पास से, और भरत जी आक्रमण करने नहीं जा रहे हैं, वे तो श्री राम को मनाने जा रहे हैं। तो निषाद राज जो है वो तो रजोगुण वाले लोग हैं ना, राजा हैं। उन्होंने कहा कि भैया आपकी बात तो सही लग रही है, लेकिन एक बात बताओ कि तुम रहते कहाँ हो भाई बूढ़े बाबा? आपकी बात तो हम मानेंगे। तो निषाद राज को उस वृद्ध ने कहा कि मैं कहाँ नहीं रहता हूँ, मैं तो हर जगह रहता हूँ, तुम्हारे राज्य में भी रहता हूँ।
तो थोड़ा सा निषाद राज का मन बुद्धि जो है, अ, उनको लगता है कि इस आदमी के बात में दम है। अच्छा ये बताओ कि कितनी आयु होगी तुम्हारी? तो सत्य ने कहा कि भाई मेरी आयु, मैं तो महाप्रलय में भी ऐसे ही रहता हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं होता है, नाश नहीं होता है। तो निषाद राज थोड़े से ये सोचे कि ये आदमी जो भी है, मैं इसकी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ही मस्ट बी टेलिंग सम ट्रूथ। लेकिन राजा है, तो उन्होंने कहा कि मैं साम दाम दंड भेद नीति से परीक्षा लूँगा भारत का। और उन्होंने क्या किया कि कंद मूल फल कहार के माध्यम से उठवाए, खग और मृग ये भी उठवाए, और मछली ये सब भी उठवाए। तो सत्य ने कहा कि यह सब चीज़ लेकर के तुम संत का अनादर करोगे क्या? ये मछली लेकर के क्या करोगे? संत को तो कंदमूल फल तक तो चलेगा, ये खग और मृग और ऊपर से ये मछली। तो आगे मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, भरत जी के चरित्र के बारे में, कि आखिर क्या रीज़न थी कि ये जो महाशय निषाद राज हैं, ये 3 वैरायटी के जो आतिथ्य सत्कार के लिए जो संदेश कहते हैं लेकर के चले थे, इसके पीछे का कारण भी मैं बताऊंगा आपको। बने रहिएगा, खूब सब्सक्राइब करिएगा। जय जय सिया राम।